नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जाऊं, कौड़ित करना वेणु सा किचकों को। कौड़ित माने बजाना, वेणु माने बांसुरी, किचको माने बांस। ठीक। जो होवेगी सुरती, सुरती माने याद, सुरती, उनको सर्व, गोपांगना, गोपांगना मीन्स गोपियों की, जो है बंशी श्रवण रुचि से, दीर्घ, दीर्घ माने अत्यंत, उत्कंठ माने उत्सुकता से, होती माने होती। पूरे चारों लाइनों का मिला के अर्थ है, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण जी को सुंदर उपवन या बाग बगीचे में खड़े हुए देखना, तो वहाँ पर बाँस के जो छिद्र हों, बाँस के जो पेड़ों के छिद्रों में जाकर तुम इस तरह से तेजी से बहना कि उसमें से बांसुरी की स्वर निकलने लगे। उस बांसुरी को स्वर को सुनकर उनको क्या पता ब्रज की गोपियों की याद आ जाए, उन गोपियों की याद आ जाए जब वो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो कितनी अत्यंत उत्सुकता के साथ उस बांसुरी को प्रेम के साथ वो सुनती थी। क्या पता उनको ब्रज के लोगों की याद आ जाए, इसलिए तुम बांस के छिद्रों से इतनी तेज़ी से बहना कि बांसुरी की धुन सुनाई देने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कमल दल माने कमल के समूह, कमल के फूल के समूह को श्याम के सामने, श्री कृष्ण जी के सामने, मेरे प्रियतम के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े जो जल है उस जल के अंदर धीरे धीरे से व्यग हो डुबोना, धीरे धीरे उस व्यग मीन्स व्याकुलता के साथ धीरे धीरे उसको मतलब कमल के समूह को डुबोना। यूँ देना ए भंगिनी, भंगिनी माने बहन, जतला एक अम्बुज नेत्रा, अम्बुज नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली, आँखों को ही विरह विधुरा, विधुरा माने परेशान होके, विरह में परेशान होके, वियोग में परेशान होके, बारी में, बारी माने जल में, बोरती है, बोरती माने डुबोती है। पूरे चारों लाइनों के मिला कर अर्थ है, राधा जी कहती कि हे पवन, तुम श्री कृष्ण जी के सामने, मेरे प्रीतम के सामने अगर कमल के फूलों का समूह दिखाई देता है, उस समूह को ले जाना और थोड़े थोड़े जल में व्याकुलता के साथ उसको धीरे धीरे डुबोना। उनको इस तरह से पानी में डुबोती रहना जैसे कि उनको ये समझ में आ जाए कि कमल जैसे नेत्रों वाली, जिस तरह ये कमल है उसी तरह कमल जैसे नेत्रों वाली एक स्त्री है, एक राधा है, जो आपसे बिछड़ के इतनी परेशान है कि अपने आँखों को हर वक्त जल में डुबोए रहती है। ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, बहन माने बहाकर, उड़ाकर। ठीक है। नीप माने कदम, कदम का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग, चपल माने चंचल, द्रग माने नेत्र, के सामने डाल देना, और उनके चंचल नेत्र के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, मतलब ऐसे प्रकट करके दिखलाना कि नित्य माने रोज, आशंकिता माने भय से डरी रहना, आशंकित होना। कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। चारों लाइन का मिला के अर्थ है, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें कहीं पर कदम के पुष्प दिखें, उस कदम के पुष्प को उड़ाते हुए, बहाते हुए, चंचल नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण जी के सामने उस कदम के फूल को डाल देना, और इस प्रकार से उनके सामने डालना ताकि उनको ये महसूस होए कि मतलब उनको ये महसूस होए कि कोई ऐसी आशंकिता, आशंकिता माने भय से परेशान, डर से परेशान कोई कोई किशोरी है, कोई राधिका वो राधा है जो विरह के वश में होकर, मतलब वो सिर्फ आपसे दूर होकर वियोग के
वश में, दुख के वश में रोज़ अपने आप को रोमांचित करती है, अपने आप को भय से परेशान महसूस करती है। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ। बैठ निज जिस बिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अगर किसी बिटप माने वृक्ष के, किसी वृक्ष के नीचे अगर श्याम बैठे होंगे, श्री कृष्ण जी या मेरे प्रियतम बैठे होंगे, तो कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट उनके नेत्रों के सामने हिलाना। यूं प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना। उन प्यारे को अर्थात श्री कृष्ण जी को इस प्रकार से विदित कराना, विदित माने ज्ञात कराना, चातुरी से, चातुरी माने चतुराई के साथ। मेरे चिंता विजित चित्त का, विजित माने जीतना, चित्त माने हृदय, मतलब मेरे हृदय को जिस चिंता ने जीत लिया, मेरे हृदय में सिर्फ चिंता ही चिंता भर गई है। क्लांत हो कांप जाना, क्लांत माने थका हुआ या दुखी परेशान होकर कांप जाना। चारों लाइन का मिला के अर्थ है, राधा जी कह रही हैं जैसे, मतलब वो जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्रियतम मेरे श्री कृष्ण जी मनमोहन अगर बैठे हैं, तो उस पेड़ के पत्ते को उनके नेत्रों के सामने लेके जाना और धीरे से उनके सामने इस तरह से ज्ञात चतुराई के साथ ज्ञात कराना या बताना कि जिस तरह से ये पत्ता हिल रहा है, ये पत्ता जिस तरह से मतलब पेड़ का पत्ता आपके नेत्रों के सामने जैसे हिल रहा है, जिस तरह से पत्ता हिल रहा है, उसी तरह मेरे हृदय को आपके बिछड़ने के बाद चिंता ने, परेशानी ने जीत लिया है। आज वही हृदय थका हुआ, आपसे, आपके वियोग में दुखी, इसी पत्ते की तरह कांपता रहता है। ठीक, नेक्स्ट। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। लतिका माने लता। यूं सी पाँव के नीचे मतलब श्याम के पास लाकर उनके पाँवों के निकट गिरा देना उस लता को। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति, प्रीति माने प्रेम से, वंचिता माने अलग होकर, प्रेम से अलग होकर। मेरा होना अति मलिन, मैं आपके प्रेम से अलग हूँ तो मैं क्या हूँ, अत्यधिक मलिन हो गई हूँ। ओ सूखते और रोज़ सूखती जा रही हूँ। नित्य, नित्य माने रोजाना, ठीक है, जाना। चारों लाइन का मिला के अर्थ है, क्या कह रही हैं राधा जी, कह रही हैं कि हे पवन, यदि कोई सूखी हुई मलिन सी लता पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो श्री कृष्ण जी के पाँव के निकट ले जाकर उसको गिरा देना और इस तरह से धीरे से प्रकट करना कि इसी तरह से, इसी सूखी और मलिन लता के समान राधा आपके प्रेम से वंचित होकर, अलग होकर इसी तरह नित्य रोज मलिन होती जा रही है और सूखती जा रही है। नेक्स्ट। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई भी पत्ता, नवल तरु माने नए वृक्ष का, मतलब जब नए पत्ते आते हैं तो उस वृक्ष पे अगर कोई भी पत्ता पीला दिखाई दे रहा हो, पीत माने पीला जो दिख रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, के सामने ला उसे, दोनों आँखों नेत्रों के सामने लाकर उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बतलाना, धीरे धीरे संभाल के उस पत्ते को रखना और इस तरह से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से, मतलब आपके दुख से, आपसे बिछड़कर इसी तरह मैं भी पीली पड़ रही हूँ, मैं भी, मतलब मेरे अंदर के भी प्राण धीरे धीरे जा रहे हैं, जिसके बारे में पीली पड़ रही हूँ। दुख से प्रोषिता सा हमारा, प्रोषिता क्या कहा जाता है उस स्त्री को जिसका पति विदेश चला जाता है। तो यहाँ पर तो राधा जी ने तो श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ मान रखा था, अब श्री कृष्ण जी ही राधा जी को छोड़ के मथुरा चले गए थे, ना तो वहाँ से उन्होंने कोई संदेश भेजा था, ना कुछ उनकी जवाब आया था, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि वो कब आएंगे। तो इसी के लिए वो क्या कहती हैं, पूरे पैराग्राफ का अर्थ है कि अगर कोई नए वृक्ष पर, कोई मतलब जो नया वृक्ष है जिस पे नई नई कोपल आ रही, नए नए पत्ते आ रहे हैं, उस वृक्ष पर अगर कोई पीला पत्ता अगर दिखाई दे रहा हो, उस पत्ते को धीरे से बहाते हुए मेरे प्यारे, मेरे श्री कृष्ण जी, मेरे प्रियतम
मनमोहन के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे धीरे से संभाल के रखना और उस पत्ते को इस तरह से जतलाना, इस तरह से उनके सामने लाकर रखना ताकि उनको ये पता चल जाए कि आपके विरह में आपसे दूर होकर आपकी प्रियतमा राधा इसी तरह पीली हो रही है, आपके प्रबल दुख से परेशान है। उसी प्रकार जिस तरह से कोई भी स्त्री का पति अगर विदेश चला जाता है तो वो स्त्री अपने पति के बिना विरह में पीली पड़ जाती है, यानी कि उसको एकदम सूखने लगती है। उसी तरह यहाँ राधा भी एकदम इस पीले पत्ते की तरह वो सूखती चली जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, विदित माने व्यक्त करके, यूँ प्यारे को मतलब इसी तरह प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी को मेरी व्यथाएं, व्यथाएं माने परेशानियाँ, मेरी परेशानियों को व्यक्त करके बताकर धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूली लाना। धीरे धीरे क्या करना, तुम बहते हुए उनकी पाँव की धूली को ही ले आना। थोड़ी सी भी रज चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, थोड़ी सी भी चरण की रज, रज माने धूल, पैरों की धूल जो तुम ला कर दे दोगी हमें तू। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को, व्यथित माने परेशान या दुखी, चित्त माने मन को बोध मैं दे सकूँगी, बोध माने धैर्य, धैर्य बंधा सकूँगी, मतलब मैं अपने मन को समझा सकूँगी। अब देखो अब तक तो पूरे सबने उन्होंने मतलब राधा जी ने पूरे हर पैराग्राफ में कहा कि कभी बाँसों के द्वारा, बाँसुरी के द्वारा बताना, कभी चित्रों को हिला के बताना, सब कुछ बताया। तो जब ये अब लास्ट, अब आखिरी मतलब इन पैराग्राफों में वो क्या कहना चाह रही हैं कि अगर तुम मेरी सारी व्यथाएं उनके सामने बता देना। अब चारों लाइन का मिला के अर्थ क्या कहना चाहती हैं वो, कि मेरी व्यथाएं अगर तुम उनके सामने व्यक्त कर देना तो अब उसके बाद क्या करोगी, उसके बाद तुम धीरे से श्री कृष्ण जी के पाँव के पास जाना, उनकी धूल को, चरण रज को मेरे पास धीरे से लेकर आ जाना। मैं उसी तुम्हारे जो धूल आएगी, उनके चरणों की जो रज आएगी, उसी रज को मैं अपने माथे से लगा लूँगी और अपने दुखी मन को धैर्य दिला लूँगी कि हाँ चरणों की रज आके श्री कृष्ण जी मेरे समीप आ गए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, अब राधा जी ने कहा इतनी सारी बातें तो उन्होंने पवन को बता दिया दूध बनाकर कि वो सारी बातें इस तरह से काम करेगी। अब वो ये कहती है अगर तुमसे ये सब कुछ ना हो पाए तब तुम क्या करना। अब उसके बारे में क्या कहती है देखो, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मतलब जितनी बातें भी हमने कही है अगर वो तुमसे पूरी नहीं होती तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, और तुम मेरी इतनी विनय मान लो कि तुम यहाँ से चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को, छू के मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी मनमोहन घनश्याम के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर चली आ। जी जाऊंगी हृदय तल मैं तुझी को लगा के, मैं तुमको अपने हृदय से लगाकर ही जी जाऊंगी कि मैंने अपने प्रियतम अपने श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है। पूरे चारों लाइनों का अर्थ मैं फिर से बताती कि अगर तुमसे ये सारी बातें पूरी नहीं होती हैं तो मेरी इतनी विनय मान लो, यहाँ से चली जाओ और मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के मनमोहन घनश्याम के कमल रूपी चरणों को प्यार से छूकर मेरे पास आ जाओ। जब तुम मेरे पास आओगी मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूँगी और हृदय से लगाकर मैं अपने आप को संतावना दे दूँगी कि मैं श्री कृष्ण जी से मिल ली हूँ। ठीक है, अब ऐसा है, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे इसी तरह और उस पर टिक लगा देंगे। जिन क्वेश्चनों पे मैं टिक लगाऊंगी उसको आप लोग अपने कॉपी पर कर लीजिएगा। और अगर किसी भी पढ़ाई में जो भी पढ़ाया है अभी तक अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता है, या तो यहीं पर जब पूरा आपका लेक्चर, पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है 2 बजे के बाद, जिसको भी कोई परेशानी है उसके बाद आप मैसेज डालिए ताकि हम दूसरे दिन उसको, मतलब जब मेरा नेक्स्ट पीरियड आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, नहीं तो पर्सनल आप मेरे पास मैसेज कर सकती हैं जो भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर पे हम निशान लगा के भेजेंगे, उसको आप अपनी कॉपी पर करेंगे।